मार्केला कायिक संरचना। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम मार्केला की वर्गीकृत स्थिति, कायिक संरचना एवं मार्केला की फलन काय की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मार्केला। एनिसवर्थ 1973 के वर्गीकरण के अनुसार मार्केला की वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली मार्केलेसी, जीनस मार्केला। एनिसवर्थ 1973 के वर्गीकरण के अनुसार मार्केला को जो है किंगडम माइकोटा में रखा गया है, क्योंकि इसका जो सुकाय है वह कवक तंतुओं का बना हुआ होता है एवं इसमें क्लोरोफिल वर्णक पूरी तरह अनुपस्थित होता है। किंगडम माइकोटा के अंतर्गत इसे डिवीजन यूमाइकोटा में रखा गया है और यूमाइकोटा की जो डिवीजन है, इसकी जो सदस्य कवकें हैं, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। डिवीजन यूमाइकोटा के तहत मार्केला को सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना में रखा गया है और एस्कोमाइकोटीना की जो सदस्य कवकें हैं, इनमें कशाबकीय कोशिकाएं पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं एवं इनमें एस्कस उपस्थित होते हैं और इन एस्कस में एस्कोस्पोर्स उपस्थित होते हैं। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना के तहत इन्हें क्लास डिस्कोमाइसिटीज में रखा गया है और डिस्कोमाइसिटीज जो क्लास है, इसकी विशेषता है कि इनमें जो सदस्य कवकें हैं, इनमें फलन काय का निर्माण होता है और फलन काय का जो टाइप है वह है एपोथीशियम। यह कप शेप्ड होती है और यह फलन काय जो है स्टाइप एवं पाइलस में विभेदित रहती है। क्लास डिस्कोमाइसिटीज के तहत इसे ऑर्डर पेजाइजेल्स में रखा गया है। पेजाइजेल्स जो ऑर्डर है, इसकी जो सदस्य कवकें हैं, इनमें जो पोषण का प्रकार है वह मृतोपजीवी होता है। यह कवकें जो है सड़े गले पदार्थों पर एवं लकड़ियों पर अधिकांशतः पाई जाती हैं। ऑर्डर पेजाइजेल्स के अंतर्गत मार्केला को फैमिली मार्केलेसी में रखा गया है और इस फैमिली की विशेषता है कि इनमें जो सदस्य कवकें हैं, इनमें अलैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कवकों में लैंगिक अंग नहीं पाए जाते एवं इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी के द्वारा पूर्ण होता है। जीनस मार्केला। प्राप्ति स्थान। मार्केला का सामान्य नाम जो है स्प्रिंग मशरूम, गुच्छी, मोरल कवक जो है, इसे इन नामों से जाना जाता है। मार्केला एक मृतोपजीवी कवक है जो कार्बनिक पदार्थों से संपन्न भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जंगलों में सड़ी गली पत्तियों, पुराने लट्ठों तथा ठूंठों पर यह उगता है। पर्णपाती जंगलों में जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, उनमें यह आसानी से देखा जाता है। इसकी सामान्य जो जातियां हैं जो पाई जाती हैं, वह है मार्केला कॉनिका, मार्केला एस्कुलेंटा। भारत में जो है इसकी 8 जातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में जो है मार्केला जो है इसकी खेती की जाती है। यह खाने में स्वादिष्ट होता है एवं इसकी सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कायिक संरचना। मार्केला का जो कवक जाल है यह अस्पष्ट होता है तथा यह अंतःभूमिक होता है, मतलब भूमि के नीचे उपस्थित होता है। कवक तंतु अति शाखित होता है
एवं इसके जो तंतु हैं यह आपस में गुथे हुए होते हैं। कवक तंतु पट युक्त होते हैं। कवक तंतु की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कवक तंतु शीघ्र वृद्धि कर जमीन में कवक तंतु ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कवक तंतु ग्रंथियों से नमी और पर्याप्त भोजन की उपस्थिति में जमीन से बाहर व्रंतीय फलनकाय विकसित होते हैं। मॉर्केला फलनकाय। मॉर्केला का जो फलनकाय है, फलनकाय को हम एस्कोकार्ड भी कहते हैं, और मॉर्केला का जो फलनकाय है इसका जो टाइप है वह है एपोथीशियम टाइप। परिपक्व फलनकाय करीब 3 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह वृंत सदृश छत्रिका वृंत स्टाइप तथा खोखले, यह इसका स्टाइप है, तथा खोखले टोपीनुमा छत्र जिसे हम पाइलस कहते हैं इसमें विभेदित रहता है। इसका जो वृंत होता है, स्टाइप होता है, यह मासल होता है, वह खोखला होता है। और जो इसका छत्र है, यह छत्र अधिकतर काले रंग का या भूरे, गहरे भूरे रंग का होता है। शिशु अवस्था में जो छत्र है इसकी सतह चिकनी होती है, परंतु जब यह परिपक्व हो जाता है तो इसमें अनेक फोल्ड्स जिसे हम वलन कहते हैं यह डेवलप हो जाते हैं। इसमें उभार एवं गरत भी उत्पन्न हो जाते हैं जब यह परिपक्व हो जाता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, फलनकाय की आंतरिक संरचना देखें, तो यह कुछ इस प्रकार होती है। फलनकाय का जो स्टाइप भाग है जिसे हम छत्रिका व्रंत कहते हैं, अगर हम इस छत्रिका व्रंत या स्टाइप का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। छत्रिका व्रंत आभासी मृदतक से बना हुआ होता है। आभासी मृदतक मतलब यह दिखाई देता है मृदतक जैसा, लेकिन यह मृदतक होता नहीं है, इसीलिए हम इसे आभासी मृदतक कहते हैं। यह कवक तंतुओं से निर्मित है और इसका जो भीतरी भाग है, केंद्र है, वह खोखला होता है। छत्रिका व्रंत के टीएस में यह दोनों भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर हम इसके छत्र का टीएस देखें, पाइलस का ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो यह इस तरह से दिखाई देता है। छत्र के या पाइलस के ट्रांसफर सेक्शन में 3 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो इसका भीतर का भाग है यह स्टाइप है, और स्टाइप के बाहर 3 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे अंदर का भाग जो है इसे हम ट्रामा कहते हैं। ट्रामा छत्र का सबसे भीतरी भाग है। यह ट्रामा कवक तंतुओं द्वारा निर्मित आभासी मृदतक से बना होता है। ट्रामा जो है पाइलस का स्टेराइल भाग है, बंध्य भाग होता है। ट्रामा रीजन के बाहर की ओर है सब हाइमेनियम रीजन, और ये जो सब हाइमेनियम रीजन है यह कवक तंतुओं से बना होता है, और कवक तंतु आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। इस सब हाइमेनियम रीजन को या भाग को हम हाइपोथीशियम भी कहते हैं। सब हाइमेनियम रीजन के बाहर की ओर जो है एक और रीजन उपस्थित, एक और भाग उपस्थित होता है, इसे हम हाइमेनियम रीजन कहते हैं। यह हाइमेनियम रीजन जो है सिर्फ ऊपरी भाग में, जिसे हम कहते हैं गर्त वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है, और यह हाइमेनियम रीजन ही पाइलस का या छत्र का फर्टाइल भाग होता है। इस हाइमेनियम रीजन को अगर हम डिटेल व्यू में देखें तो हाइमेनियम रीजन जो है यह भाग है, और इस हाइमेनियम रीजन में एस्कस एवं पैराफाइसिस उपस्थित होते हैं। यह एस्कस एवं पैराफाइसिस हाइमेनियम रीजन में उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम हाइमेनियम को
फर्टाइल भाग कहते हैं। एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स एक रो में अरेंज्ड होते हैं और यह एस्कोस्पोर्स जो हैं एस्कस से रिलीज होने के पश्चात जर्मिनेट होके नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो फलनकाय है वह 2 भागों से निर्मित है, छत्रिका वृंत एवं छत्र यानी कि पाइलस। छत्रिका वृंत जो है आभासी मृदुतक उत्तकों से बना हुआ है एवं इसका भीतरी भाग खोखला होता है। यदि हम छत्र का आंतरिक संरचना देखें, इसका टीएस देखें, तो हम यह पाते हैं कि छत्र जो है इसकी आंतरिक संरचना 3 भागों से बनी हुई है, ट्रामा, सब हाइमेनियम एवं हाइमेनियम रीजन। हाइमेनियम रीजन ही छत्र का फर्टाइल भाग होता है। यह हाइमेनियम का डिटेल्ड व्यू है और इसमें जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं एस्कोस्पोर्स एवं पैराफाइसिस। यह जो पैराफाइसिस है यह एस्कोस्पोर्स के लिब्रेशन में सहायक होते हैं। एस्कस दीर्घित होते हैं, मुग्धराकार होते हैं और एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ सब हाइमेनियम रीजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसमें हम देख सकते हैं कि सब हाइमेनियम रीजन में जो कवक तंतु हैं एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए हैं, गुथे हुए हैं और इस सब हाइमेनियम रीजन को हाइपोथीशियम रीजन भी कहते हैं। इस तरह हमने जो है इस ई लेक्चर के माध्यम से मॉर्केला की जो है वर्गीकृत स्थिति का अध्ययन किया। हमने इसका प्राप्ति स्थान भी देखा कि यह जो है मृतोपजीवी कवक है और यह कार्बनिक पदार्थों से संपन्न भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भारत में जो है मॉर्केला की खेती भी की जाती है और इसका सब्जी के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। मॉर्केला को हम सामान्य भाषा में गुच्छी और मोरल कवक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कायिक संरचना है वह जो है कवक जाल अस्पष्ट होता है, अंतक भूमि होता है, कवक तंतु अति शाखित होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं, पट युक्त होते हैं और इनमें फलनकाय का निर्माण होता है। मॉर्केला की फलनकाय स्टाइप जिसे छत्रिका वृंत कहते हैं एवं छत्र में विभेदित रहती है और यह है मॉर्केला की आंतरिक संरचना। बच्चों को मैं सलाह देती हूँ कि वह सिंह पांडे जैन द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी का एक बार जो है अध्ययन करें और इस मॉर्केला को इस जो है बुक से भी पढ़ें। थैंक यू।